दोस्तों तो दो आईपीओ क्लोज हुए हैं और इनकी अब तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। एक है नोवा एग्रीटेक आईपीओ और दूसरा है ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 23 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 25 जनवरी को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 156 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ 12.48 करोड़ का है और ये पूरी तरह से ओएफएस आईपीओ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 47.10 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला था, तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आई थी इस आईपीओ में। एचएनआईस पोर्सन 58.14 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 35.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 जनवरी होने वाला है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 30 जनवरी रहेगा, क्रेडिट डेट भी 30 जनवरी रहेगा। तो जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 30 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 31 जनवरी को होने वाली है। ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो इनके रजिस्ट्रार की ओर से मेल आ जाते हैं या फिर बैंक की ओर से भी आपके पास कोई एसएमएस वगैरह आते हुए देखने को मिलता है जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज होता है। तो अगर आपके पैसे डेबिट हो रहे हैं यानी कि आपके पैसे अकाउंट से कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है। लेकिन वहीं अगर आपके पास किसी तरह का कोई मैसेज या मेल वगैरह नहीं आता है तो फिर आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। ब्रिज टेक्नोविजन आईपीओ की अगर प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 28,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के बारे में बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ भी 23 जनवरी को ओपन हुआ था और 25 जनवरी को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 41 रुपीज़ है और लॉट साइज 365 शेयर्स का है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 143.81 करोड़ का आईपीओ है। और आईपीओ में आने वाले अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था और आईपीओ 113.21 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। यहाँ पर हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबीएस पोर्शन 81.13 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 233.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 80.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया था। तो इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है और कंपनी भी माइक्रो कैप है। तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वे भी आपको कम देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में जो रिटेलर्स के लिए एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं वो 33,634 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। और आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 25,40,394 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में बहुत ही कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के भी अगर आप टाइम टेबल को देखें तो इस आईपीओ का भी जो अलॉटमेंट डेट है वो 29 जनवरी ही होने वाला है। तो मंडे को इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। आईपीओ का रिफंड डेट 30 जनवरी रहेगा। तो जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो जैसे ही आईपीओ के अलॉटमेंट आउट होते हैं उसके बाद से आपके रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ी देरी भी आपको देखने को मिल जाती है और कभी कभी रिफंड आने में 2 से 3 दिनों का भी समय लग जाता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा देरी देखने को मिलती है और आपके रिफंड नहीं आते हैं तो आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। आईपीओ का क्रेडिट डेट 30 जनवरी रहने वाला है। तो जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 30 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट में भी आपको देरी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट डेट 30 जनवरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के डीमेट अकाउंट में हो सकता है कि 30 जनवरी को शेयर्स क्रेडिट नहीं हो। तो ऐसे में जो शेयर्स हैं वे लिस्टिंग वाले दिन अर्ली मॉर्निंग क्रेडिट होते हुए देखने को मिलते हैं। आईपीओ का लिस्टिंग डेट 31 जनवरी है। तो जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली होती है तो उससे पहले शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है
और अगर शेयर क्रेडिट नहीं होते हैं तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन अर्ली मॉर्निंग आपके जो शेयर्स हैं वे क्रेडिट हो ही जाते हैं। नोवा एग्रीटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो जनरली आईपीओ का जो अलॉटमेंट टाइम है वो शाम 5 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। तो बहुत बार आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके पास बैंक वगैरह की ओर से जो मैसेज वगैरह आते हुए देखने को मिलता है वो पहले ही देखने को मिल जाता है। लेकिन जो अलॉटमेंट प्रोसेस है जब वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है उसके बाद ही आपको इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलता है। तो वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट आपको थोड़ी देर से देखने को मिलती है। हालांकि आपके पास हो सकता है कि मैसेज पहले ही आ जाए। तो अगर मैसेज या मेल वगैरह आ जाते हैं तब तो आपको पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आप इनके वेबसाइट पर जाकर अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 23 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,395 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 56% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। कंपनी भी माइक्रो कैप है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। और इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है। हो सकता है कि आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर दे। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।